हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स की नई बुक को टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। और आज के इस क्लास में इन सभी सब हेडिंग को कवर किया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इस बुक में पिछले 1.5 वर्षों के करंट अफेयर्स का कलेक्शन है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और खास करके ग्रुप डी वालों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एग्जाम 17 तारीख से होना है। उसके लिए तैयारी आपको दुगनी करनी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? पल्ली गांव, जो कि जम्मू कश्मीर का है, जहां 0 कार्बन है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा जिला भारत का पहला जिला बना है, जहां हर गांव में लाइब्रेरी होगा। और जामताड़ा कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो ये पूर्णिया जिला है, जो बिहार में पड़ता है। इन दोनों में अंतर क्या है? हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला। आपको ध्यान में रखना है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला भारत का जामताड़ा, और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? पूर्णिया जिला, जो बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो असम में चालू किया गया है। भारत का प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। और कहां शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। अगला देखिए, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए हैं? तो वो कौन सा फारसी समाचार पत्र है? तो मिरात उल अखबार ये फारसी समाचार पत्र है, जो 200 साल पूरा कर लिया है। ये कब शुरू किया गया था? 1822 में शुरू किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। आपको याद रखना है ये, और ये फारसी समाचार पत्र है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। केरल पहला राज्य बना है जो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। तेलंगाना पहला राज्य बना है जो फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो गुजरात में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी प्लांट खोला गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जनजातीय है तो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जा रही है। अगला देखिए, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रॉनिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा? तो भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से इलेक्ट्रॉनिक जहाज का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अगला देखिए, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में यानी हेल्थ सेक्टर में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? तो मांघर गांव, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये हनी विलेज बन गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है? तो दिल्ली में भारत का पहला है खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है। अगला क्वेश्चन देखिए, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो एक ही है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व ईयरली जो रेवेन्यू है वो दर्ज करने वाली
पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते जो है वो 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। अगला देखिए, भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया बिहार में इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है जो ग्रीन फील्ड अनाज पर आधारित होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई है? तो मुंबई महाराष्ट्र में टैप इन टैप आउट सुविधा वाली डिजिटल बस को लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो पूर्वोत्तर के किस राज्य में शुरू की गई है? असम में फ्लाइंग ट्रेनिंग की पहली अकादमी खोली गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखिए क्या है? ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ग्लोबल सिल्क सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। अगला देखिए, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया गया है। अगला देखिए क्या है? औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एल&टी ने, लार्सन एंड टूब्रो ने औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला देखिए 25 नंबर, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम बन गया है जो ऑनलाइन भवन निर्माण की अनुमति देगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है? भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो कि गुजरात में है, इसके परिसर में पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? आगरा। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर पहला शहर है जो वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम को अपनाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो देखिए दूधवानी है, उसका नाम क्या है? दूधवानी है, डेयरी से संबंधित है, यानी कि दूध से संबंधित है, तो ये पहला रेडियो स्टेशन है जिसका नाम क्या है? दूधवानी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला देखिए 29 नंबर क्या है? गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है जो गांवों में गतिशील मानचित्र को लागू किया है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये पूरा देखना चाहिए। आपके एग्जाम ग्रुप डी जो होने वाला 17 तारीख से, उसमें ये आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये क्लास। अगला देखिए 30 नंबर, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो सूरत, गुजरात के सूरत शहर में स्टील के कचरे से बनाया गया है स्टील स्लैग सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को बनाने वाला पहला राज्य बना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है? दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये दृष्टिहीन लोगों के लिए रेडियो चैनल है जिसका नाम है रेडियो अक्ष। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है जो पहला राज्य बना है जो प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैकिंग करेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये सांबा जिला। कौन जिला है? सांबा जिला जम्मू कश्मीर का है जहां आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को 100% घरों तक
पहुंचाया गया है। तो ये कौन सा जिला है? सांबा जिला, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया है, जिसमें विदेशों से भी लोग यहाँ स्किल ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर, गुजरात में खोला गया है। गुजरात देखिए बहुत ही फेमस हो रहा है, क्योंकि गुजरात से बहुत सारा न्यूज इसमें दिया हुआ है। भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से चलने वाला पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जो कहाँ है? दिल्ली में है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ भारतीय रेलवे ने सहयोग किया है हाइपर लूप प्रणाली को डेवलप करने के लिए। अगला देखिए, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है? देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां बनाया जा रहा है? तो सबसे ऊंचा मेडिकल टावर यानी कि मेडिकल बिल्डिंग कहां बनाया जा रहा है? जयपुर में, जो देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर होगा जयपुर, राजस्थान में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहां किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला है औद्योगिक बायोटेक पार्क, कहां निर्माण किया गया है? तो कठुआ में। कठुआ कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में बनाया जाएगा भारतीय वायुसेना के लिए पहला हेरिटेज सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला देखिए, 43 नंबर, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। अगला देखिए 44, भारतीय रेलवे, देखिए रेलवे से संबंधित जो भी न्यूज है आप उसको बढ़िया से कवर कीजिए, उससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना, ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन, प्राइवेट ट्रेन किसके बीच में चलाई गई है? तो भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है। और कहां से कहां चलाई गई है? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में चलाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला देखिए 45 नंबर, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है, जहां बालिका पंचायत शुरू किया गया है। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं इस बुक को टॉपिक वाइज पूरा कवर करा दूंगा, कोशिश करूंगा कि ग्रुप डी के एग्जाम के पहले सारा टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करा दूं। इसलिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या लॉन्च किया गया है? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो मुंबई में है, यह हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और अभी मैंने बताया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, वो हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा और इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 48 नंबर, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, आपको पता होगा गगन जो भारत का ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है का उपयोग करने वाली एशिया की
पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो एयरलाइन इस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान में रखें। 50 नंबर देखिए, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पंछियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में पंछियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है हिमालयन बर्ड काउंट में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं 50 क्वेश्चन तक। कल से जो बचा हुआ टॉपिक है और कल से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, आज पहला क्लास है इसलिए आज 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। कल से पूरा क्वेश्चन कराएंगे और ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। तो जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल अगले क्लास में।